वीडियो का टाइटल देखकर तुम समझ ही गए होगे कि इस वीडियो में क्या मैं बताने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं हैमस्टर व्हील के बारे में बताने वाला हूँ कि आजकल के ज़माने में, आजकल की सोसाइटी में, या फिर आजकल का जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो भी हमारा पॉलिटिकल कंडीशंस हैं, इसमें हम एक हैमस्टर व्हील होता है ना, जैसे उसकी उसकी तरह कैसे फंसे हुए हैं, वो मैं इस वीडियो में डिस्क्राइब करूँगा। सारा कुछ बताऊंगा, जो भी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी मैंने आज तक फील किया है, एक्सपीरियंस किया है, वट एवर आई हैव सेंस्ड, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में पोर्ट्रे करूँगा। एंड इस वीडियो में मैं आपको हार्श ब्लैक पिल्ड रियलिटी बताने वाला हूँ। अगर आप ऐसे बंदे हो जो रेड पिल बिलीवर है या फिर ब्लू पिल्ड बिलीवर है, देन ऑल्सो वॉच दिस वीडियो, बिकॉज ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा मैं अपने मन से बना रहा हूँ। जो रियलिटी मैंने देखी है, जो मैंने अपने आँखों से रियलिटी देखी है, मैं वो बताने वाला हूँ, ना कि जो शुगर कोटेड हनी कोटेड चीज़ें होती हैं वो बताने वाला हूँ। सो पहली बात तो हम ये समझते हैं कि हैमस्टर व्हील होता क्या है। हैमस्टर व्हील में अगर आप देखोगे ना, तो एक ऐसा एक व्हील होता है एंड उसके बीच में एक हैमस्टर यानी कि एक चूहा होता है। एंड वो चूहा आगे आगे भागता रहता है एंड वो व्हील है वो रोटेट करता रहता है एंड बस यही एक साइकिल है। अगर हम इसकी एनिमेशन देखें या फिर अगर हम इस चीज़ को देखें, तो हमें ये एक बहुत ही ज़्यादा एक रेपिटेटिव एक मोशन सा दिखेगा कि चूहा भाई भाग ही जा रहा है, भाग ही जा रहा है, भागता ही रहा है, भाग ही रहा है, भाग ही रहा है। एंड जो चूहा है वो एंड में थक जाएगा। ठीक है, पहले वो भागना स्टार्ट किया उसने, अभी वो थक गया कुछ समय के बाद। तो इसमें आप क्या अपनी लाइफ को इसमें देख सकते हो आप? अगर हम अपनी लाइफ को इस चीज़ में देखें तो हमारी लाइफ भी कुछ ऐसी ही है। ठीक है, जैसे कि चूहा उस व्हील में गया, हम भी ऐसे धरती पर हमने जन्म लिया है। ठीक है, एंड ओके, एंड ध्यान से सुनना, जैसे वो चूहा वहाँ पर भाग रहा है रेपिटेटिव एक चीज़ कर रहा है, वो रेपिटेटिव ऐसे लगेगा तुम्हें जैसे कोई एनिमेशन प्ले हो रही है। चूहा भागी जा रहा है, भागी जा रहा है, भागी जा रहा है, भागी जा रहा है, भागी ही जा रहा है, एंड में थक गया। जो थकना है वो मौत को रिप्रेजेंट करता है, एंड जो बीच में भागी जा रहा है, भागी जा रहा है, दैट इज़ द सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन लाइफ। ठीक है, जो भी इवेंट्स हमारी ज़िंदगी में हुए हैं या फिर कुछ भी हुआ है, सारा कुछ लगभग लगभग रेपिटेटिव ही है भाई। सारा कुछ रेपिटेटिव है। मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे। मैं कोई ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ, ना मैं कोई ज्ञानी बाबा हूँ, लेकिन दिस इज़ जस्ट माई पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अगर तुम्हारे तक पहुँच रही है तो आई थिंक सो कि बातें मैंने सही ही की हैं। सो देखो, जैसे कि बंदा फर्स्ट क्लास में जाता है, ठीक है, बंदा हो सकता है तुम्हारा स्कूल नर्सरी से शुरू हुआ हो, मेरा स्कूल भी नर्सरी से शुरू हुआ था। मैं नर्सरी में गया, ठीक है, मैंने मैडम को देखा, मैंने मैडम को हेलो बुलाया एंड मैं पढ़ने लग पड़ा। ठीक है, मैं नर्सरी में बढ़िया नंबर लिए, एलकेजी में बढ़िया नंबर लिए, यूकेजी में बढ़िया नंबर लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट नाइन्थ टेंथ 11 12 सारा कुछ किया। ठीक है, सब में बढ़िया नंबर लिए। ठीक है, 10वीं में मेरी 88% थे। ऐसे मैंने सब सब क्लासेस में बढ़िया नंबर लिए। ठीक है, एंड ये चीज़ें मुझे रियलाइज़ भी नहीं हुई कि मैं क्या कर रहा हूँ एंड मैंने कैसे नंबर लिए हैं, कैसे मैंने सारा कुछ किया है, बस जस्ट हो जा रहा था वो मुझसे। लेकिन मेरा एक दोस्त था, ठीक है, एक, उसका नाम नहीं लेना चाहता मैं, उसका नाम चलो मैं चेंज कर कर बता देता हूँ तुम्हें, उसका नाम है अनिकेत। ठीक है, जो मेरा दोस्त अनिकेत था ना भाई, उसके साथ क्या हो रहा था, मेरी लाइफ में भी रेपिटेटिव इवेंट्स थे एंड जो अनिकेत था, अनिकेत के साथ क्या हो रहा था, अनिकेत ना 7वीं में पहुंचा एंड 6वीं तक उसकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही थी। एंड जब वो 7वीं में पहुंचा तो भाई उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। 7वीं में हमारे स्कूल में फिज़िक्स और केमिस्ट्री बट जाती हैं। ठीक है, साइंस फिज़िक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में बट गई एंड वो चीज़ें कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा टफ हो गई थी उस समय पर। एंड वो जो बंदा था अनिकेत, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मेरा दोस्त था वो, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, उसका क्या हुआ, उसने पहले तो सोचा कि चलो यार मैं एक काम करता हूँ, मैं ना पढ़ाई छोड़ देता हूँ। ठीक है, अभी अभी के लिए छोड़ता हूँ, कल करूँगा, ऐसा उसने कहा। ठीक है, उस समय मुझे कि यार आज क्या करना है, कल से करूँगा। ठीक है,
एंड फिर क्या होता है कि फिर ना वो ऐसे करते 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 फर्स्ट टर्म आ जाता है हमारे स्कूल का, 7वीं का फर्स्ट टर्म। एंड वो होता क्या है, वो बंदा उसमें फेल होता है, ठीक है। सेकेंड टर्म में वो बंदा ये निश्चय करता है कि यार मैं ना अच्छी तरह से पढ़ूंगा इस बार, एंड इस बार तो पक्का मैं बढ़िया नंबर लाऊंगा ही लाऊंगा, या पास तो एटलीस्ट होकर दिखाऊंगा। फिर क्या होता है, वो बंदा दोबारा नाकामयाब रहता है अपने अटैम्प्ट में, बिकॉज ऑफ हिस लेजीनेस, बिकॉज ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन। ऐसा करते करते वो 7वीं का तीसरा टर्म भी बीतता है, ठीक है। बड़ी मुश्किल से बंदा 7वीं में फेल होते होते बचता है, बड़ी मुश्किल से, समझ रहे हो तुम। पहले कहाँ 6वीं में उसके 91% थे, मेरे 90 थे, लेकिन जब मैं 7वीं में पहुंचा, 7वीं में मेरे भी दोबारा 90 नंबर आए और उसके 63 थे। तो तुम सोच रहे हो, सोच सकते हो तुम कि भाई बंदा कितना खतरनाक डाउनफॉल गया, ठीक है। जब हम 8वीं में पहुंचे, तब भी उस बंदे की यही कंडीशन थी। वो बंदा सोचता तो ऐसे था कि मैं आज से कर लूँगा, लेकिन वो कर नहीं पाया। जैसे कि उसके ऊपर कोई ऐब हो, उसके ऊपर कोई बुरी शक्तियों ने अटैक कर दिया हो। 9वीं में उसकी ऐसी भी थी, 10वीं में उसे स्कूल से निकाल दिया, ठीक है। 10वीं में उसे हमारे स्कूल से निकाल दिया बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो फेल हो गया बेचारा 9वीं में, ठीक है। 10वीं में उसे एडमिशन ही नहीं दिया गया, क्योंकि ऐसा कौन चाहता है कि जो बंदा 9वीं में फेल हुआ है वो 10वीं में आकर हमारे स्कूल की रेपुटेशन की लगा दे, ठीक है। तो ऐसा कोई नहीं चाहता स्कूल की, हमारे स्कूल की रेपुटेशन ख़राब हो। तो ऐसा ही हमारे स्कूल वालों ने सोचा होगा मोस्ट प्रोबेबली, एंड उसको नहीं दिया एडमिशन 10वीं में। फिर वो बंदा सरकारी स्कूल में गया। आज वो कहाँ है कहाँ नहीं है मुझे कुछ नहीं पता, क्या हो रहा है उस बंदे के साथ वो भी मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन तुम इस कहानी से क्या सीख ले रहे हो, सीख ले सकते हो कि ऐसा थोड़ी है कि सारा कुछ तुम्हारे हाथ में है। मुझे 7वीं में पढ़ाई बिल्कुल मुश्किल नहीं लगी, ठीक है। आई जस्ट कोप्ड विद इट, आई जस्ट मैंने उस चीज़ को अडेप्ट कर लिए बहुत जल्दी, बिकॉज ऑफ माई जो मेरी सराउंडिंग्स थी, जो भी मेरा कोई इन्वायरमेंट था, मैंने बड़ी आसानी से उस चीज़ को कर लिया। टॉपर्स दिन रात पढ़ते थे, मैं क्लास में 5वें नंबर पर आया था सिर्फ पेपरों से एक एक दिन पर पढ़ के पहले। लेकिन जो मेरे दोस्त थे, जो मेरे फ्रेंड्स थे, वो पूरा साल पढ़कर भी नंबर नहीं ला पा रहे थे, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि भाई कुछ चीज़ें प्री डिटरमाइंड होती हैं, कुछ चीज़ें रिग्ड होती हैं, बचपन से ही रिग्ड होती हैं, ठीक है। एंड तुम उन रिग्ड चीज़ों को करते करते ना, जैसे वो चूहा नहीं भागता हैमस्टर व्हील में, तुम वैसे भागते हो। जैसा कि अनिकेत ने सोचा कि मैं ये करूँगा, ये करूँगा, करूँगा करूँगा करूँगा। उसने 4-5 साल अपने बंदे ने पढ़ाई में ऐसे सारा दिन पढ़ता रहता था वो, लेकिन फिर भी नंबर नहीं आता था, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो उस चीज़ के लिए बना ही नहीं है, ठीक है। तुम हैमस्टर व्हील में भागी जा रहे हो, भागी जा रहे हो, तुम्हें ये रियलाइजेशन ही नहीं है कि यार जो तुम कर रहे हो वो तुम्हारे लिए बनी ही नहीं है चीज़। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। कोई ऐसी चीज़ नहीं हमें पकड़नी चाहिए, कोई ऐसी चीज़ हमें हाथ में लेनी ही नहीं चाहिए जो हमें पता है कि हमसे नहीं हो रही। जैसे कि अनिकेत ने ट्राई किया था कि 7वीं में पहले टर्म में बढ़िया नंबर लाऊंगा, लेकिन नहीं ला पाया। दूसरे टर्म में बढ़िया नंबर लाऊंगा, नहीं ला पाया। तीसरे टर्म में बढ़िया नंबर लाऊंगा, नहीं ला पाया। तो उसके बाद भाई अटैम्प्ट्स का कोई मोटिव ही नहीं बनता, कोई यही नहीं बनता। नहीं तो तुम भाई वो एक हैमस्टर व्हील वाले एग्जाम्पल, एक चूहे की तरह भागते रह जाओगे यार। अगर तुम वो चीज़ों को करने लग पड़ोगे ना, वो चीज़ें तुम दोबारा 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 ट्राई करोगे, फ्यूटाइल अटैम्प्ट्स कहते हैं जिसे हम। अगर तुम वो चीज़ें बार बार करोगे, बार बार करोगे, तो भाई कुछ नहीं होना फिर, ठीक है। अगर पत्थर एक जगह से नहीं टूट रहा थोड़ा मारने से, तो दूसरी जगह से ट्राई करो, मे बी कुछ और इक्विपमेंट लाओ, मे बी उस पत्थर को ही चेंज कर दो। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? मे बी अपने पढ़ने की स्ट्रेटजी को चेंज करो, मे बी जो कर रहे हो उसे करने के वे को चेंज करो, ठीक है। तभी कुछ इम्प्रूवमेंट होगी। अगर उस चीज़ में इम्प्रूवमेंट दिख ही नहीं रही है, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एफर्ट्स डालने के बाद भी, तो मे बी कुछ और चीज़ ट्राई करो यार। अगर पढ़ाई से बात नहीं बन रही तो पढ़ाई में बस जस्ट पास हो जाओ, किसी तरह पास हो जाओ, एंड कुछ और चीज़ ट्राई करो यार। पढ़ाई हर किसी के लिए नहीं बनी है, एवरी वन इज़ नॉट बोर्न विद एन इनक्रेडिबल ब्रेन। समझ रहे हो? मैं अपना एग्जांपल ले सकता हूँ भाई, ठीक है। मैं अपने आप को बहुत बहुत महान बंदा नहीं कह रहा, लेकिन आई एम जस्ट सेइंग द थिंग्स दैट आई एम गुड विद। मैं भी किसी चीज़ों में बुरा हूँ, या फिर कई चीज़ें मुझे नहीं आती, जैसे कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा है, 90 किलो का हूँ मैं, बट मैं स्प्रिंटिंग में अच्छा नहीं हूँ।
हालांकि मैं वेट लिफ्टिंग या फिर ऐसे दिखता मैं ठीक हूँ, बिकॉज मेरे पहले एब्स भी थे एंड मैं बना लेता हूँ अगर मैं चाहूँ कटिंग कर लूँ। लेकिन मैं स्प्रिंटिंग में अच्छा नहीं हूँ, मैं ऐसे ड्राइंग में अच्छा नहीं हूँ, मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है। लेकिन मैं ट्रेस करके आर्ट वर्क को बना लेता हूँ, ठीक है। तो ऐसे में तुम्हें बता रहा हूँ, मैं सिकीरो खेलने में बहुत बढ़िया हूँ। सिकीरो तुमने एक गेम सुनी होगी जो कि फ्रॉम सॉफ्टवेयर की गेम है। मैं डार्क सोल 3 बहुत बढ़िया खेलता हूँ, डार्क सोल 2 बहुत बढ़िया खेलता हूँ। मैंने ब्लड बोर्न खेली हुई है, मैंने यू नो मैंने बहुत सारी गेम्स खेली हुई हैं एंड मैं उनमें काफ़ी बढ़िया हूँ। लेकिन अगर तुम मुझसे स्प्रिंट लगाओगे तो मैं नहीं लगा सकता, बिकॉज बिकॉज मेरा वेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। स्ट्रक्चर बहुत चौड़ा है, मैं नहीं लगा सकता दौड़। मैं लड़ाई कर सकता हूँ किसी के साथ, ठीक है, मैं नहीं लगा सकता दौड़े। तो भाई मेरी वो चीज़ है ही नहीं है। जो चीज़ जेनेटिक्स होते हैं ना, वो चीज़ उसको सपोर्ट नहीं करते। तो तुम्हारी जेनेटिक्स पढ़ाई में भी एक तरह से होते हैं एंड हो सकता है वो तुम्हें सपोर्ट ना करें। अगर वो चीज़ सपोर्ट नहीं कर रही है तो वो चीज़ मत करो भाई, जो चीज़ नहीं सपोर्ट कर रही। तो तुम उस जो हैमस्टर भाग रहा है उस व्हील में, उसकी तरह बनकर रह जाओगे पूरी ज़िंदगी एंड कभी भी तुम एक अपनी ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? तो भाई ये होपलेस साइकिल से निकलो, अदरवाइज तुम्हारा भी मेरे दोस्त अनिकेत जैसा ही हाल होना है इन द एंड, ठीक है। फ्यूटाइल अटैम्प्ट्स मत करो। अगर पत्थर नहीं टूट रहा थोड़ा मारने से तो ना तोड़ने की कोशिश करो उसे, ठीक है। स्ट्रैटेजी चेंज करो मैं भी दौड़ने की। अगर नहीं टूट रहा तो पत्थर चेंज कर दो, फील्ड चेंज कर दो, ठीक है। अपनी लाइन ऑफ एक्सपर्टीज़ उस चीज़ में बनाने की बजाय किसी और चीज़ को परस्यू करो जिसमें तुम्हें कॉन्फिडेंस है कि मैं इस चीज़ में आगे इम्प्रूवमेंट कर पाऊँगा, इस चीज़ में मैं आगे अपना करियर बिल्ड कर पाऊँगा, मैं इस चीज़ में आगे बढ़ पाऊँगा। नहीं तो भाई दुनिया फ्यूटाइल अटेम्प्ट्स कर रही है। वेस्ट में कितने बंदे बास्केटबॉल में लगे हैं, कितनी बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है वहाँ पर। 5-2 के बंदे, 5-5 के बंदे, 5-7 के बंदे, ठीक है। 5-5, कैन यू इमेजिन 5-5 का बंदा 6-5 के बंदे कंपेयर कर रहा है, ठीक है। नहीं कर सकता, नहीं कर सकता ब्रो। इट्स इनएबिलिटी समथिंग्स आर रिग्ड फ्रॉम द स्टार्ट। कुछ चीज़ें प्री डिटरमाइंड होती हैं, फिक्स्ड होती हैं कुछ चीज़ें यार, रिगिंग होती है। सारा कुछ नहीं चेंज कर सकते तुम अपनी डाइट चेंज कर सकते हो, मे बी कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हो, नहीं कर सकते सारा कुछ चेंज भाई, ठीक है। कई लोग कहते हैं कि बॉडी बना लो, पर्सनैलिटी बना लो। भाई कैसे बॉडी बनाएं, ठीक है, कैसे बॉडी बनाएं। लाइक मेरे तो जेनेटिक्स है, मेरी बन गई, ठीक है, मेरी बन गई शिटी एस प्रोटीन खाकर, ठीक है, रैंडम मैस डाइट कर कर बन गई डाइट, ठीक है। लेकिन तुम्हारा क्या होगा भाई? मैं तुम्हें एक पर्सपेक्टिव देता हूँ। मान लो चिकन लेने जाना है ना, मुझे चिकन लेने जाना है, मैं मार्केट में जाऊँगा, 600 रुपये का 1 किलो चिकन आता है, 600 रुपये का, ठीक है। महीने का कितना बन गया कि दिन का 300 रुपया, 300 का गुना करो 30 से, 9,000 रुपये, ठीक है। एंड ये तो सिर्फ चिकन चिकन प्रोटीन की बात है, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स की तो हमने बात ही नहीं करी। कितना रुपया हो गया ये? महीने का 15-20 हज़ार। इतनी डाइट अफोर्ड कर सकते हो आप, ठीक है। आप कर सकते हो इतनी डाइट अफोर्ड? कैन यू डू दैट? नहीं कर सकते भाई। अगर पैसे नहीं है तो नहीं कर सकते इतनी डाइट भाई अफोर्ड, क्योंकि मम्मी पापा की इतनी हैसियत ही नहीं है। लेकिन फिर भी लोग ये चीज़ करने में लगे हुए हैं बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दे डोंट नो अबाउट फ्यूटाइल अटैम्प्ट्स, दे डू नॉट नो अबाउट ब्लैक पिल। तो अपने दिमाग में ये चीज़ बिठाओ कि भाई मैंने ये करना है, मैंने इस चीज़ को छोड़ना है, मुझे वो हैमस्टर नहीं बनना जो मैं व्हील में होता है। तो समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? आई होप दैट यू अंडरस्टूड माई परस्पेक्टिव एंड अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को इंग्रेन करोगे तुम, ठीक है। मेरी आवाज़ में आज काफ़ी दुख था क्योंकि मुझे ये सच्चाई आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। थैंक यू।